आज से लगभग एक साल पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा, उसमें आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा था, फिर धर्म पूछा था और फिर कलमा पढ़ने के लिए कहा था, और जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उनकी हत्या कर दी थी। अब मुंबई में भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई है, जहां जैब जुबैर अंसारी नाम के एक व्यक्ति ने दो हिंदुओं से पहले उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा, और जब वो नहीं पढ़ पाए तो चाकू से उनकी हत्या करने की कोशिश की। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जुबैर अंसारी जिहाद के नाम पर हिंदुओं पर हमला करना चाहता था। अब तक पाकिस्तान के आतंकवादी हिंदुओं की जान ले रहे थे, उनका धर्म पूछते थे, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहते थे और धर्म के नाम पर उनकी हत्याएं कर रहे थे। लेकिन अब वही आतंकी सोच मुंबई जैसे शहरों तक पहुंच गई है और जुबैर अंसारी जैसे लोग इसी सोच के नाम पर हिंदुओं से नफरत करते हैं और उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं, और यह सब कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर। सबसे पहले यह समझिए कि हुआ क्या है। जुबैर अंसारी ने दो सिक्योरिटी गार्ड से पास की एक मस्जिद का पता पूछा। ये दोनों गार्ड्स हिंदू थे और इनके नाम हैं सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा। इन गार्ड्स ने जवाब दिया कि इन्हें उस मस्जिद की जानकारी नहीं है, रास्ता नहीं पता है। इसके बाद जुबैर अंसारी ने इनसे इनके धर्म के बारे में पूछा। उसने पूछा कि क्या ये दोनों गार्ड्स हिंदू हैं, और जब इन्होंने कहा कि वो हिंदू हैं तो फिर जुबैर ने इन गार्ड्स को कलमा पढ़ने के लिए कहा, और जब ये कलमा नहीं पढ़ पाए तो जुबैर अंसारी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर इन दोनों पर हमला कर दिया, इनकी हत्या करने की कोशिश की। जिस जगह पर यह घटना हुई वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और उसकी फुटेज के आधार पर जुबैर अंसारी की पहचान की गई। यह वही तस्वीर है जिसमें जुबैर अंसारी एक गार्ड के साथ खड़ा हुआ है और इसके ठीक बाद उसने दोनों गार्ड्स पर हमला कर दिया। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस को जुबैर अंसारी के घर में हाथ से लिखे कुछ नोट्स मिले, जिसमें इसने लोन वुल्फ हमले का जिक्र किया है। इन नोट्स में इसने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा जताई है और दो हिंदुओं पर इस हमले को आतंकवाद के रास्ते पर उसने अपना पहला कदम बताया है। यानी ये आतंकवादी बनना चाहता था, आईएसआईएस को ज्वाइन करना चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोन वुल्फ क्या होता है। तो लोन वुल्फ एक ऐसा व्यक्ति होता है, लोन वुल्फ एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बिना किसी लंबे चौड़े नेटवर्क या किसी लंबी चौड़ी टीम के अकेले ही अपने दम पर कोई बड़ा हमला करता है। इस समय महाराष्ट्र की एटीएस और एनआईए मिलकर इस मामले की जांच कर रहे हैं। जुबैर अंसारी के घर से एक मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुरान की 3 कॉपीज मिली हैं। अब इसके मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच करके यह पता लगाया जाएगा कि क्या वो किसी विदेशी हैंडलर के संपर्क में था या फिर इस हमले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। जुबैर अंसारी एक साइंस ग्रेजुएट है और इस समय एक कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस लेता था। यह देखिए कितनी खतरनाक बात है। यह पढ़ा लिखा इंसान है, साइंस ग्रेजुएट है, एक कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस लेता था, यानी पढ़ाता था। और इसके छात्रों को भी यह नहीं पता होगा, जो इससे पढ़ रहे होंगे, कि इसकी विचारधारा क्या है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक, यानी 20 साल तक यह अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहा। फिर अमेरिका में वर्क परमिट खत्म होने के बाद ये वापस भारत आ गया और इसके बाद ये मुंबई में कई अलग अलग जगहों पर रहा। ये भी पता चला है कि इसकी पत्नी अफगानिस्तान से है और वो इसे छोड़कर वापस अमेरिका जा चुकी है। और वर्ष 2022 से ही जुबैर अंसारी इस इलाके में अकेला रह रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक अकेले रहने के दौरान ही ये इंटरनेट पर कट्टरपंथी विचारों के संपर्क में आया, ऐसी विचारधारा के संपर्क में आया और धीरे धीरे खुद भी एक धार्मिक कट्टरपंथी बन गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस बात की भी जांच होगी कि जुबैर अंसारी अकेले काम कर रहा था या फिर इसके पीछे कोई नेटवर्क है। जुबैर अंसारी के पड़ोसियों के मुताबिक वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहता था वहां के ज्यादातर लोग ना तो उसे जानते हैं और ना पहचानते हैं। हे जे प्रकरण आहे हे बघितलं तर सेल्फ रॅडिकलायझेशनचे प्रकरण आहे। मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं, साहित्य, इंटरनेट
या माध्यमातनं रॅडिकलायझेशनचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नातनं हा जो व्यक्ती आहे, आरोपी आहे, हा तयार झालेला दिसतोय. त्यामुळे याला केवळ काहीतरी आपल्याला जिहाद करायचा आहे आणि जिहाद करायचा म्हणजे इतर धर्मियांना मारायचं आहे अशा पद्धतीच्या विचाराने पेटून त्यांनी हे कार्य केलेलं आहे. त्याला पकडलेलं आहे. आता ATS आणि NIAची मदत घेऊन या रॅडिकलायझेशनच्या पाठीमागे कोण कोण आहे हे देखील या ठिकाणी शोधण्यात येईल. याचं कुटुंब हे परदेशात आहे, ते अमेरिकेमध्ये आहे. आता याच्या पाठीमागे कोण कोण आहेत, याच्या लिंकमध्ये कोण कोण आहेत, अजून कोणी असे रॅडिकलाइज झाले आहेत का, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता तपासामध्ये पुढे येतील. अब रात में आता था, वो रात में हमको नहीं मालूम है, मैं वो बातचीत किसी से नहीं करता था, अपने काम से काम करता था. अब हम 4 महीने से हूँ तो 4 महीने से जानता हूँ. नहीं, हम तो जब चाहे तब से अकेले ही देखते हैं उसको. ये 6 तारीख को 2 साल उसके पूरे हो रहे थे, फैमिली के साथ रहता था. फिर उसके फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो हमको पता ही नहीं, ठीक है. और ना वो किसी को दिखता था, मतलब आप ऐसा देखेंगे तो हम पहचानते ही नहीं उसको कोई भी. और यही संडे के दिन कमेटी के लोगों ने जो लोगों का एग्रीमेंट एक्सपायर होता है तो उसको भी बुलाए थे और वो छोड़ के जाने वाला था. ऐसा था क्योंकि दूसरा टेनेंट भी लग गया था उस घर के लिए. अब किसके दिल में क्या रहता है किसी को पता नहीं. और जबरदस्ती आज हम सबको इतना हैरेसमेंट हो रहा है. हैरेसमेंट मतलब ऐसा है कि बिल्डिंग में उस फ्लोर में लोगों को इतना डर का माहौल हो गया है क्योंकि वो टेनेंट था. अगर वो परमानेंट यहाँ रहवासी रहता तो हम लोग कुछ उसके बारे में बोल सकते थे. और अभी मालूम पड़ा कि वो अपने वाइफ को तलाक भी दे दिया, परिवार से अलग भी हो. यहां पर आप सबके लिए 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं. पहली बात तो यह, जैसा कि उसके पड़ोसी बता रहे हैं, कि किसके दिल में क्या है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये कोई नहीं जानता. इस प्रकार के जो लोग हैं, इनकी क्या मंशा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता. और इससे आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है. अब आप सोचिए, ये जो जुबैर अंसारी है, ये सुबह सुबह 4 बजे सड़क पर घूम रहा है. सुबह 4 बजे की घटना है जो मैंने अभी आपको बताई. और वहां पर इसे 2 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं. उनसे पहले नाम पूछता है, उनका धर्म पूछता है, कलमा पढ़ने के लिए कहता है और फिर चाकू से उनकी हत्या करने की कोशिश करता है. ये सब सुबह 4 बजे हो रहा है. अभी ये 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हुआ है और ये तो सिक्योरिटी गार्ड है. अगर कोई आम व्यक्ति होता तो क्या होता सोचिए. ये आपके साथ भी हो सकता है. और इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जैसा कि पड़ोसी खुद बता रहे हैं, ये इसी प्रकार से रहते हैं. किसी पड़ोसी को भी इनकी खबर नहीं होती ये कब आते हैं कब जाते हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है. उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लोगों को नहीं पता होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है. इसके छात्रों को भी इसके बारे में नहीं पता होगा. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके आसपास भी न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनके मन में कुछ इस समय चल रहा होगा और वो भी शायद इसी तरह नफरत के बारूद से भरे हुए होंगे. हो सकता है उनके मन में भी धार्मिक कट्टरवाद भरा हुआ हो. और दूसरी बात यह है कि जब इस प्रकार के लोग एक खास धर्म के नाम पर ऐसी घटनाएं करते हैं तो उस धर्म के सारे लोग बदनाम होते हैं. यह भी एक बहुत बड़ी बात है.